जन्माष्टमी सभी को मेरा जय गुरु। और आज का ये दिन अत्यंत हम सब के लिए आनंद का दिन है, हर्ष उल्लास का दिन है। प्रभु का आगमन युग युग में होता है और उन्हीं को पा करके जगतवासी अपने जीवन के उस स्वर्णिम अवसर को पाने का एक रास्ता पाता है। और ठीक यहाँ से 5252 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ था और उनकी आविर्भाव से ही उनका जो दिव्य लीला है, दिव्य जो ज्योति हैं, वो चारों ओर प्रकाशित होते हुए इस जग को आलोकित किया था। आज हम लोग चिंतन करते हैं, आज 16 अगस्त है। कल हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में 15 अगस्त हर वर्ष मनाते हैं। पिछले दिन शुक्रवार को हम लोगों ने मनाया और ये 15 अगस्त को अगर देखा जाए, हम लोगों ने जिस आनंद का आस्वादन किया, ध्वजारोहण किया, इस का मूल में था एक ही कारण था, एक ही चीज था, और वो था आक्रांताओं को देश से भगाना। और वो आक्रांता कौन थे? ब्रिटिश आक्रांता। यहाँ पर शत्रु हमारे एक थे और वो बाहरी शत्रु थे, और उस बाहरी शत्रु को हम लोगों ने अपने देश से उनको हटाने में सक्षम हुए 1947 में। अब ये 15 अगस्त बीतने के बाद जो 16 अगस्त है, 16 अगस्त में संयोगवश आज जो है भगवान कृष्ण का जन्मदिन के रूप में, उनका आविर्भाव के रूप में संपूर्ण जगत में उनका ये जन्म महोत्सव का उद्यापन किया जाएगा, सभी एक आनंद के साथ। तो यहाँ पे एक सवाल है, जिससे आक्रांताओं को अपने देश से हटाने के लिए हमें कितने साल लगे? लगभग 700 वर्ष का इंतजार करना पड़ा। मुगल शासकों के द्वारा 500 साल, 200 साल अंग्रेजों के द्वारा, इस तरह से नियर अबाउट 700 इयर्स इंतजार करना पड़ा इस देश के गुलामी के जंजीर से बाहर लाने के लिए। लेकिन ये तो केवल एक शत्रु थे जो केवल 700 वर्ष का समय लगा, लेकिन हम लोगों के और शत्रु हैं, ये बहिर्जगत के नहीं, अंतर जगत के हैं। और वो शत्रु है, 6 शत्रु है, और वो 6 शत्रुओं को पराजय करने के लिए हमें कितने जन्म बीत गए, तब भी हम उनको पराजय नहीं कर पा रहे हैं। और उस शत्रु को पराजय करने के लिए भगवान को ही इस धरती पर मानव रूप में आना पड़ता है। कभी वो राम के रूप में, कभी वो कृष्ण के रूप में, कभी वो महावीर, कभी वो बुद्ध के रूप में, कभी वो प्रभु जीसस के रूप में, कहीं मोहम्मद के रूप में, कभी गौरांग महाप्रभु के रूप में, कहीं रामकृष्ण परमहंस देव के रूप में, कहीं सच्चे ठाकुर अनुकूल चंद्र के रूप में इस धरा पर आविर्भाव हुए। अब उनका जो ये आविर्भाव होता है, इस आविर्भाव से अभ्युत्थान होता है, इस पतितों का उत्थान होता है, और उस पतित को उद्धार करने के लिए भगवान का आविर्भाव होता है। अब इस जो 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, माया, मोह, प्रसृकातृकता, ये जो मद, मत्सर्य, ये सारे जो चीज है, ये हमारी जीवन को एकदम, हमारी जीवन को तार तार कर देने में प्रयासरत रहता है। क्यों रहता है? क्यों? ये निरंतर
मन इनका प्रतिनिधि करता है, और ये इंद्रियां अर्थात शरीर का अंग है, और इंद्रियों का प्रतिनिधित्व एक 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 करता है। तो ये जो 6 हैं, काम क्रोध लोभ, जो भी ये जो वासनाएं हैं, कामना वासनाएं जो हमारी अंदर उत्पन्न हो रहा है, ये कामना वासनाएं उत्पन्न हो रही हैं, अब तक उत्पन्न हो रही थी हमारी शरीर की इच्छाओं से। लेकिन ये जो शरीर जो दिख रहा है एक भौतिक शरीर है, और इस भौतिक शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, और उसके अंदर एक कारण शरीर है। या इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तरफ ये शरीर है और एक तरफ जीवात्मा है। तो हम शरीर की पोषण तो करते हैं, लेकिन जीवात्मा की पोषण सही नहीं होती है। जब जीवात्मा की पोषण क्या है? भजन, कीर्तन, सत आचरण, पूजा, आराधना, नाम, ध्यान, ये सारी चीजें जो हैं जीव आत्मा का पोषण है। यदि जीवात्मा का पोषण दे करके इसको हम प्रबल बना दे, तब क्या होगा? हमारी जो प्रवृत्तियां हैं ये थोड़ा दुर्बल हो जाएगा, और ये दुर्बल हो करके वो जो हमारी जीवात्मा जिस कार्य को बता रहे हैं उस कार्यों को करने के लिए ये स्वीकारता ग्रहण करेगा। और जब हमारी ये सारी प्रवृत्तियां वो अच्छे कार्यों को करने के लिए स्वीकार लेगा, तब जा करके वो आप हमें नुकसान ना करके हमें वो लाभवान करेगा। और इसी को कहता है विजय प्राप्त करना। इसी को कहते हैं विजय प्राप्त करना। इस विजय को जिस दिन हम प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात इंद्रियों को अपने बस में कर सकते हैं, इसीलिए ये त्रिगुणातीत कहा जाता है भगवान को। क्योंकि और उसे त्रिगुणातीत कहते हैं कि वो 3 गुण उनको प्रभावित नहीं करते हैं, लेकिन वो इस 3 गुण को जन्म देने वाले हैं। वो सृष्टिकर्ता है, उन्होंने सृष्टि किए हैं, लेकिन उस 3 गुण को सृष्टि तो किए हैं, लेकिन वो इनके वशीभूत नहीं है। तो जो इनके वशीभूत नहीं है, जिस तरह से इनका परित्याग कर सकते हैं, तो वो उनसे अगर हम विद्या सीखे कि हम ये त्रिगुण किस तरह से त्रिगुणातीत हम हो सकते हैं, और किस तरह से इस त्रिगुण के पार हम जा सकते हैं, किस तरह से हम इस त्रिगुण के छद्म रूप को समझ सकते हैं। जब हम इस त्रिगुण के छद्म रूप को जब हम समझ जाएंगे, तब हम अपने आप को बचा पाएंगे। तो ये योगेश्वर हैं, हम उसको कहते हैं योगेश्वर हैं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ये हम लोगों को योग सिखाने के लिए आए हैं, और वो योग सिखाने के लिए अर्थात ये जीवात्मा परमात्मा का जो मिलन है, जो योग है, जोड़ है, ये किस तरह से हम बिछोड़ चुके हैं और इसको फिर जोड़ना है। इसीलिए जोड़ने वाले को योगेश्वर ही कहा जाता है, वो ईश्वर जो हमको जोड़ देता है। और यही युग में आते हैं। इसलिए तो उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को बार बार कह रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं सृजमहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय अर्थे संभावामि युगे युगे। और वो युग में इसी को ये इस युग में आते हैं, नानान रूपों में आते हैं, और उस रूप को हमें समझना पड़ेगा। जो गुण उसे दैवीय गुण को लेकर के आते हैं, लाखों करोड़ों लोगों के जीवन के दुख को हर लेता है, प्रवृत्तियों को अनुशासित करता है, और वही जो श्रेष्ठतम पुरुष में माना जाता है, और उन्हीं के वश में ये त्रिगुण होते हैं, उसी को ही हम त्रिगुणातीत कहते हैं। और ऐसे ही आज के युग में परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी इस धराधाम पर आविर्भाव भी उनका हुआ है। उनका आगमन बेला इससे जन्माष्टमी के बाद जो हम लोगों के जो ये भादो का महीना है, इस भादो का महीना में ये पवित्र महीना है, और इस पवित्र महीना में ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का आविर्भाव हुआ है। ये 1888 दिन शुक्रवार 7:05 में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का आविर्भाव हिमाचलपुर पाबना में हुआ था। और उनका जो दिव्य जीवन 81 वर्ष 3 महीने का उनका जो जीवनीय जो लीला है, उन्होंने अपने भक्त पार्षद के साथ करते हुए अपने इस जीवन को इस पंचतत्व में विलीन करते हुए वो परम धाम को प्राप्त किए।
लेकिन उन्होंने जो हम लोगों को दे करके गए हैं वो सदैव विराजमान हैं। ठीक इसी प्रकार से वो भगवान कृष्ण जो कर्षण करता है वो अपने राधा जो भक्ति हैं, जो राधा कृष्ण का युगल मूर्ति हैं, प्रकृति और पुरुष के रूप में इस धराधाम पर उनका आविर्भाव होते हैं। भक्त और भगवान का जो लीला चलता है, यही भक्त भगवान का लीला युग युग में ही चलता है और युग युग में चलता रहेगा। आइए आज का जो जन्म अष्टमी है, हम सब प्रतिज्ञा करें किस तरह से हम प्रवृत्ति के दास नहीं बनेंगे, हम प्रवृत्ति को अपना दास बना करके प्रभु के कार्य में उनको संलिप्त करेंगे। ऐसा अगर कर पाते हैं तो हम बाहर तो हमने विजय प्राप्त किया, जिसमें हम 15 अगस्त के रूप में विजय पताका को लहराया, लेकिन ठीक उसी प्रकार से हम अपने अंदर भी उस विजय पताका को फहराएं, उस विजय पताका को लहराएं, तभी तो हम अंदर से और बाहर से एकाकार हो जाएंगे। और जब अंदर और बाहर से समान हम हो पाएंगे, तभी हम वास्तव में विजयी कहलाएंगे। सबकी मंगल प्रार्थना प्रभु के चरण में करता हुआ मैं अपने बातों को यही विराम देता हूँ। सबको मेरा जय।